तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने HCF और LCM की चर्चा इन वीडियोस में डिटेल में की हुई है और इनके जो बेसिक क्वेश्चन है इन्हें भी हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा हुआ है। लेकिन फिर भी हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कंफ्यूजन होने लगती है। और कहां पे कंफ्यूजन होती है? ज्यादातर हम लोग कंफ्यूज्ड होते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब वो कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं? जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। और अभी तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाला है वो UGC नेट JRF का एग्जाम है। यहाँ तो और भी स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो घबराने लगते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो कैसे करें। अब वो जो वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चन है उनमें कंफ्यूजन यहाँ ये होती है कि इस क्वेश्चन को हम लोग HCF से सॉल्व करेंगे या फिर यहाँ पे हम लोग LCM निकालेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसी कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है जिसे आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन जो है इसमें कहा क्या जा रहा है, हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है कि दो कंटेनर्स हैं, उन दोनों कंटेनर में एक कंटेनर में 850 लीटर और दूसरे कंटेनर में 680 लीटर केरोसिन ऑयल है। और उसके बाद में यह कहा जा रहा है कि आपको ऐसा एक कंटेनर और फाइंड करना है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। अब इनको एग्जैक्टली मेजर करना है हमें, तो जाहिर है कि एग्जैक्टली मेजर करना है तो ऐसा हमारे पास नंबर होना चाहिए या ऐसा हमारे पास कंटेनर होना चाहिए जो दोनों को क्या कर सके, पूरी तरह डिवाइड कर सके। और पूरी तरह डिवाइड करने के लिए हमें इनके कॉमन फैक्टर को लेना होगा। वो कॉमन फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट हो, क्या हो, सबसे हाईएस्ट हो और इनका कॉमन हो। तो हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर निकालना है। तो जाहिर है कि यहां पे कौन निकलेगा? यहां पे इस क्वेश्चन में हमारा HCF ही निकलेगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए यानी HCF निकालने के लिए हमारे पास कई मेथड है। उनमें से एक जो हमारा मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसी मेथड से हमने यहां पे इसका HCF निकाला है। 850 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर किया, इसके बाद हमने 680 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो इसमें हमने देखा कि ये जो 2 है वो कॉमन आया, फिर यहाँ 5 कॉमन आया और 17 कॉमन आया। अब इन्हें लेकर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या निकल कर आ गया, 170 लीटर। अब ये जो 170 लीटर निकल कर आया है, इसका ये मतलब हो गया कि एक कंटेनर हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो 170 लीटर का हो और उसी से अगर हम लोग इन दोनों कंटेनर को क्या करेंगे, मेजर करेंगे तो एग्जैक्टली ये पूरी तरह क्या हो जाएंगे, मेजर हो जाएंगे। तो अब यहां पे ये देखने के लिए कि ये कितनी मर्तबा हम 170 लीटर से कितनी बार हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे तो ये पूरी तरह मेजर हो जाएगा पहला कंटेनर और फिर पूरी तरह दूसरा कंटेनर मेजर हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्या करा, यहां पे हमने कर दिया 170 से इसको डिवाइड, किसको, 850 को पहले डिवाइड किया, फिर हमने 170 से 680 को डिवाइड किया। तो यहां निकल कर आ गया 5 और यहां निकल कर आ गया 4। तो इसका यह मतलब है कि 170 से जब हम इस कंटेनर का क्या करना शुरू कर देंगे, मेजर करना शुरू कर देंगे तो 5 टाइम्स हम लोग मेजर करेंगे, 5 बार मेजर करेंगे और वो पूरी तरह क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, वो कंटेनर खाली हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो आपका ये 680 है, ये कितनी मर्तबा में मेजर हो जाएगा, पूरी तरह 4 मर्तबा में मेजर हो जाएगा। सही है ना, ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह का ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर के ये 3 कंटेनर्स हैं जिसमें डीजल है। अब इसके लिए भी यही आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा आपको एक कंटेनर क्या करना है, फाइंड करना है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों कंटेनर को पूरी तरह मेजर कर सकते हैं, पूरी तरह हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसका ये बेसिक मतलब यही हुआ। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरी तरह जैसे ही यहाँ पे एग्जैक्ट आपको क्या करने की बात आ जाए, मेजर करने की बात आ जाए, तो जैसे ही एग्जैक्ट मेजर करने की बात आ जाए तो वहां पे कौन निकलेगा, वहां पे HCF निकलेगा। और HCF निकालने के लिए जितने भी हमारे पास मेथड्स हैं उनमें एक अच्छा सबसे बेहतर मेथड हमारे लिए कौन है, हमारे लिए है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ HCF हमारा निकल कर आया 31। तो 31 लीटर का हमें एक ऐसा कंटेनर लेना होगा जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम इन तीनों कंटेनर को एग्जैक्टली क्या कर सकेंगे, मेजर कर सकेंगे, इनमें जो डीजल है उसको मेजर कर सकेंगे।
तो अब यहाँ पे ये देखना होगा कि 31 लीटर वाला जो कंटेनर है, इस कंटेनर को जब हम लोग इसको मेजर करना शुरू करेंगे, जो पहला हमारा कंटेनर 403 वाला कंटेनर है उसको मेजर करेंगे तो कितनी मर्तबा में ये पूरी तरह मेजर हो जाएगा। तो यहां पर निकल कर आया, अब इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बेसिकली 31 से तीनों को। तो यहां पर क्या निकल कर आया, सबसे पहला 31 से, है ना। तो इसका ये मतलब हो गया कि 31 को अगर हम लोग 13 मर्तबा क्या करेंगे, इनमें इनको मेजर करेंगे तो ये पूरी तरह मेजर हो जाएंगे। इसी तरह से 31 लीटर वाला जो कंटेनर है, जिसमें आपका 434 लीटर वाला कंटेनर है, उसको मेजर करेंगे तो ये कितने मर्तबा में पूरी तरह मेजर हो जाएगा, 14 मर्तबा में। और ये जो जिसमें 65 लीटर डीजल रखा हुआ है वो कितनी मर्तबा में मेजर हो जाएगा, वो मेजर हो जाएगा आपका 15 मर्तबा में, 15 टाइम्स में मेजर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन से हम लोग अपनी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और भी आगे 2 क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि रेनू नाम की लड़की है और रेनू नाम की लड़की ने 2 फर्टिलाइजर के बैग्स क्या किए हैं, कैरी किए हैं। और क्या कह रहा है कि उनकी जो वेट है वो है 75 केजी और 69 केजी। एक का जो वेट है 75 केजी है और दूसरे का जो वेट है वो कितना, 69 केजी है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ऐसा आपको वेट लेना है, वेट का मतलब बाट लेनी है आपको, कि वो क्या हो जाए ना कि उससे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एग्जैक्टली पूरी तरह क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, पूरी तरह मेजर कर सकते हैं। तो पूरी तरह मेजर करना है, तो पूरी तरह मेजर करने का मतलब ही क्या हो गया कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। तो HCF निकालते ही कितना आ गया, 3 केजी। यानी 3 केजी का ऐसा वेट हमें चाहिए जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एग्जैक्टली माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 3 केजी का बाट है, जो 3 केजी का वेट है, उससे हम लोग 75 को कितनी मर्तबा में पूरी तरह क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। और 69 को कितनी मर्तबा मेजर कर लेंगे, तो 3 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते ही कितना आ गया, 25 मर्तबा में, 25 टाइम्स में। और इसको डिवाइड करते ही कितना आ गया, 23 टाइम्स में। जितने भी इस तरह के जनरल एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के सभी एग्जाम्स में 6, 7, 8, 9, 10 के ही बेस पे क्वेश्चंस क्या होते हैं, बनते हैं। और आपका ये बेस अगर क्लियर है तो आपके सारे एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।